बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में बहुपद पढ़ रहे हैं बच्चों, और बहुपद में हमने प्रश्नावली 3 तक कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्य दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। ध्यान समझिएगा, प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्य दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। पहला 3 और 4, दूसरा ऋण 2 ऋण 3, तीसरा है 1/2 ऋण 1/2, चौथा है 15 और 17, और पांचवा है ऋण 18 और 12। पहला इसमें दिया हुआ है 3 4। पहला दिया बच्चों 3 और 4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यदि, ध्यान समझिएगा, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, क्या मानते थे बच्चों गुणनखंड को, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। इसे पहले भाग में आपको बताया जा चुका है। अब प्रश्न में दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, एल्फा बराबर 3, ये देखिए 3 दिया हुआ है, और बीटा बराबर दिया हुआ है 4। एक को एल्फा मान लेंगे और दूसरे क्या मान लेंगे बच्चों, बीटा मान लेंगे। इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स माइनस एल्फा अर्थात एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और इसी प्रकार एक्स माइनस बीटा अर्थात एक्स माइनस 4 हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे अतः अभिष्ट गुणनखंड क्या क्या हुआ भाई, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4। ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है ऋण 2 ऋण 3, ये दिया हुआ बच्चों। इसको भी उसी प्रश्न की भांति, पूर्व प्रश्न की भांति इसको भी हल करेंगे। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ हमको प्रश्न में दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, एक्स बराबर ऋण 2 और वाई बराबर, एल्फा बराबर बच्चों, एल्फा बराबर ऋण 2 और बीटा बराबर दिया हुआ है ऋण 3। एल्फा और बीटा दिया हुआ है, जैसे कि पूर्व प्रश्न को हमने हल किया था। अब अभिष्ट गुणनखंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हम लिखेंगे के एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस एल्फा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ऋण 2 दिया हुआ है, यहाँ भी ऋण है तो ऋण हो जाएगा धन 2। इसी प्रकार एक्स माइनस बीटा, और बीटा भी ऋण 3 दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा धन 3। अतः अभिष्ट गुणनखंड हम कहेंगे, अतः अभिष्ट गुणनखंड जो हमको प्राप्त हुआ है वो क्या क्या है, अभिष्ट गुणनखंड एक्स प्लस 2, एक्स धन 2 और एक्स धन 3। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। इसमें आपने बच्चों पहला सवाल को देखा, दूसरा सवाल को भी हमने हल किया, तीसरा, चौथा और पांचवा बिल्कुल ऐसे ही हल करना है, केवल संख्याओं को आपको बदलना है। तो 3, 4 और 5 आपके होमवर्क रहेंगे, इसे आपको हल कर लेना है। अब चलिए बच्चों चलते हैं इसमें दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा करके इसमें कुल मिलाकर के 5 प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, एक्स वर्ग धन 10 एक्स धन 24 ऐसा दिया हुआ है। तो इस बहुपद की तुलना
अब इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, हल करेंगे तो बहुपद, क्या है बहुपद बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, इसकी तुलना, हम इसकी तुलना कर देंगे, किससे करेंगे, कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, इससे हम इसकी तुलना कर देते हैं। तुलना करने से हमको क्या प्राप्त होगा, ए बराबर मिलेगा हमको 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। बी बराबर हो जाएगा 10 और सी बराबर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। इसलिए अब चूंकि हमको ये भी मालूम है कि शून्यकों का योगफल का सूत्र आपको इससे पहले बताया जा चुका है। शून्यकों का योगफल, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते थे बच्चों, इसका फार्मूला था -b/a, ऋण b/a। अब यहाँ पर b का मान क्या है, देखिए 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण 10/a। a का मान क्या है, 1 है, अर्थात हमको केवल और केवल ऋण 10 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर, जिसको हम अल्फा और बीटा लिखते थे इंटू करके, c/a। c का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर c का मान दिया हुआ है 24, तो 24/1 अर्थात 24। इस तरह से हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी में दूसरा प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न है 2x घात 2 ऋण 7x ऋण 9। पूर्व सवाल की भांति इसको भी वैसे ही लिखेंगे बच्चों, बहुपद 2x घात 2 ऋण 7x ऋण 9 की तुलना, इसकी हम तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। इसकी तुलना करेंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा, a बराबर 2 प्राप्त होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, b बराबर हमको ऋण 7 प्राप्त होगा बच्चों क्योंकि एक्स गुणांक ऋण 7 है, और c बराबर 9 प्राप्त होगा। चूंकि शून्यकों का योगफल होता है, जैसा कि पूर्व सवाल में आपने देखा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और -b अर्थात यहाँ पर भी माइनस है, -7, a का मान 2 है बच्चों, ऋण ऋण हो जाएगा धन 7/2। ये हो गया, हमको शून्यकों का योगफल प्राप्त हो गया। तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल को हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान क्या है यहाँ पर, ABC, c का मान है ऋण 9/a का मान है 2, ऋण 9/2। ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से आप शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसमें एक और प्रश्न देखते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां को। 5वां प्रश्न, x² प्लस x माइनस 12 ऐसा दिया हुआ है। इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे कि पूर्व के सवालों को हमने लिखा है। बहुपद x² प्लस x माइनस 12 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, इससे हम इसकी तुलना करेंगे बच्चों। करने पर, तुलना करने से हमको क्या क्या प्राप्त होगा, a बराबर एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b बराबर यहाँ x का गुणांक नहीं है कुछ 1, और c बराबर हमको मिल जाएगा ऋण 12। चूंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, जैसा कि पूर्व के सवाल में आपने हल किया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 है, a का मान भी 1 है, अर्थात ऋण 1/1 बराबर ऋण 1। तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल, इसको हम अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा अर्थात c/a। c का मान क्या है यहाँ पर, ऋण 12 है, और a का मान क्या है, 1 है, अर्थात ऋण 12। तो इस तरह से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल, बशर्ते आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये शून्यकों का योगफल होता है ऋण b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a।
बच्चों हमने इसमें से पहला, दूसरा और पांचवा सवाल को हल किया है। अब आपको तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न स्वयं करना है। ये आपके लिए क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क रहेगा। तो इसको आपको स्वयं बनाना है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। और इसके साथ ही बता दें बच्चों, आपको बहुपद का प्रश्न 4 भी समाप्त होता है और बहुपद भी समाप्त होता है। बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।